दोस्तों राधे कृष्णा। दोस्तों अनामिका नाम की लड़की कॉलेज से आती है जो मन के बोझ के चलते सुबह खाना खाकर भी नहीं गई थी और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पड़ जाती है क्योंकि उसका मूड पिछले 2-3 दिन से बहुत ही उकड़ा हुआ था और अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। फिर अचानक रोने लग जाती है। तभी माँ यशोदा अनामिका के कमरे में आती हैं और बेटी को रोते हुए देखा तो विचलित हो जाती हैं और बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बेटी के दुख की वजह जानकर समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेटी माँ को कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। माँ तो माँ होती है ना, अपनी संतान को दुखी होते हुए कैसे देख सकती है। और अगले दिन सुबह माँ यशोदा अनामिका से मिलने के बाद अपने पति सोहन जी के पास आती हैं और कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी अनामिका को। कल रात को भी खाना नहीं खाया था और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि प्लीज़ माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा किया है। डर लगता है कि कहीं वह खुद को कुछ नुकसान ना पहुँचा ले। पति सोहन जी थोड़ी खामोशी से कहते हैं, ठीक है मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और पास पहुंचकर कहते हैं, हाय अनामिका, कैसे हो बेटा। इस पर अनामिका कहती है, प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तो पिता सोहन जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त पर। बोलिए पापा, अनामिका बोली। तो पिता सोहन जी कहते हैं, बस बेटा मैं तुझे एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, उसे तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके। तो बेटी कहती है, ठीक है पापा सुनाइए। सोहन जी कहानी सुनाने लगे। बेटा आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे जो बेहद ही अमीर थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद ही आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर बड़ा ही गर्व था। शादी की उम्र होने पर उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की यानी कि राजा की बहू गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपनी बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। तो राजा ने सोचा क्योंकि बड़ा बेटा आज्ञाकारी था इसलिए ना तो करेगा नहीं, इसीलिए बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा ही बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में ही नष्ट कर देते हैं और वह एक बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वह बेवकूफ़ बाप बेटी के लिए ना जाने किस हालात में होगा। तभी अनामिका की माँ वहाँ बाहर आकर कहती है कि वह बेवकूफ़ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने देख लिया है, अब मुझे दादा दादी को भी देखना है। और फिर मैं कहती थी काश तेरे पापा अनाथ ना होते तो तेरी दादा दादी का भी चेहरा तू देख लेती। लेकिन बेटा तेरे पापा अनाथ नहीं हैं। तू बड़ी होकर दादा दादी से मिलने की जिद ना करे, इसलिए तुमसे ये सच छुपाया गया था। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान दुनिया में फिर कभी नहीं लाएंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा था। मैंने भी वापस जाने को जोर दिया, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ एक राजा कैसे सांस ले सकता है। दोस्तों अब नज़ारा अलग ही था। अनामिका की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत और कुर्बानी के लिए ढेर सारा प्यार था। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने अपनी बेटी को बस आखिरी शब्द इतना ही कहा कि मैं नहीं जानता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू
मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी थी और आज भी है और सदा ही मेरी प्रिंसेस रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, पापा आप मेरे असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। वहाँ सभी की पलकें गीली थीं, मगर एक नई सुबह की शुरुआत थी जहाँ प्रिंसेस की दादा से मिलने की जो जिद थी वो छोड़ दी। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे।